नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पे जो है कि आपका जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर जो सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं। तो डेली अभी आपको इस तरह का एक एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर थ्योरेटिकल और ट्रिकी भी होंगे, जिससे आप बहुत सारे प्रश्न इसके माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी शिक्षक यहाँ पर जुड़ करके तैयारी करना चाहते होंगे वो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान भाषा शिक्षक के लिए अपना इनरोल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे आपका ज्योग्राफी सेशन कंप्लीट हो गया है, उसको आप देख लेंगे, या ज्योग्राफी जिनको लेने का लगेगा वो यहाँ से 150 रुपये में ज्योग्राफी का नोट्स ले सकते हैं। JCERT की किताब के आधार पर न्यू सिलेबस जो निकला है आपका वो कंप्लीट है, ठीक है। हैंड रिटन नोट सारा PDF और वीडियो आपको कंप्लीटेड मिल जाएगा, ठीक। चलिए, प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के शासक का नाम है। मौर्य साम्राज्य के शासक कौन कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सभी? क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए, मौर्य साम्राज्य में जो शासक हुए, मुख्य शासक, उनका नाम आपको याद रखना है। तो उसके लिए याद रखिएगा, चंद्रमा क्या होता है? अस्त हो जाता है। तो चंद्रमा के लिए लिखिएगा चंद्रमा और एक बिंदु के समान बड़ा होता है, तो चंद्र बिंदु अस्त हुआ, ठीक है। क्या याद रखेंगे? मौर्य साम्राज्य के लिए याद रखेंगे चंद्र बिंदु अस्त हुआ। यानी मौर्य साम्राज्य का संस्थापक या सबसे पहले शासक के रूप में यहाँ पर हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उनका बेटा हो गया बिंदुसार, और उसके बाद उनका बेटा हो गया अशोक, ठीक है। यानी पहला जो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। देखिए यहाँ और भी प्रश्न बन गए कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक में नाम आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? अशोक। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। अशोक के दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। इतना से आप देखिए कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ गया चंद्र बिंदु अस्त हुआ, तो सबसे पहला हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? बिंदुसार। उसके बाद हो गया अशोक, ठीक। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम हो गया बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नाम हो गया अशोक। यानी अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, और अशोक के दादा का नाम हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, प्रश्न झारखंड टेट में पूछ दिया था, ठीक है। इसी को याद रखने के बाद आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से सारा चीज मिल जाएगा आपको। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, शासक में बिंदुसार भी है, अशोक भी है, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपके लिए बना बनाया हुआ PDF मिल रहा है, आप सभी जुड़िए और देखिए, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, बी से बिंदुसार, और से अशोक है, ठीक है। प्रश्न बन गया, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताएं। देखिए, इससे ही बन गया, जो शुरू बार है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, ठीक है। चंद्रगुप्त। अशोक के दादा का क्या नाम था? देखिए, प्रश्न ये पूछा गया था झारखंड टेट 2016 में, 2012 में आया हुआ ये प्रश्न है कि अशोक के दादा का नाम क्या था, ठीक है। बिंदुसार था, प्रसन्नजीत था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कोई नहीं था, ठीक है। तो इसका हमने क्या सीरीज बनाया था? चंद्र बिंदु अस्त हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, इसके पिता हो गए इसके बेटे हो गए बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा हो गया अशोक, ठीक है। तो अशोक के पिता बिंदुसार, अशोक के पिता का पिता क्या लगेंगे? दादा लगेंगे। तो अशोक के दादा का नाम हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, प्रश्न छपा हुआ था, ठीक है।
चलिए अगला है ये मकबरा से है। ठीक है, क्या है? मकबरा से है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल, दिल्ली, औरंगाबाद या कोई नहीं। ठीक है, तो बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल है। ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल है। आपको यहाँ पर देख लेना है कि बाबर का मकबरा जो है आपको काबुल में है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस मकबरा से आप यहाँ पर जो है बहुत सारा चीज़ याद कर सकते हैं। आपके लिए देखिए एक ट्रिक लेकर के हम आए हुए, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है मुगल साम्राज्य के शासक और उसके मकबरे का नाम याद रखने का ट्रिक। ठीक है, मुगल साम्राज्य के शासक को किस तरह से याद रखिएगा? तो देखिए लिखा हुआ भाजपा का रैली होता है ना, भाजपा का रैली, तो वही भाज सो याद रखिएगा। सो मने रैली, तो भाज सो याद रखिएगा। ये मुगल साम्राज्य के शासक का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के शासक भाज सो हो गया। तो बी से हो गया बाबर, ए से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां, ओ से हो गया औरंगजेब। ठीक है, भाज सो। ठीक, अब इसका मकबरा का नाम याद रखने के लिए याद रखिएगा का दीदी सिला आबाद बड़ू। ठीक है, का दी सिला आबाद बड़ू की नहीं। ठीक है, तो का शुरू से रखिएगा, बी के सामने का, फिर दी है तो दी रखिएगा, फिर सिला में सी और ला अलग अलग रहेगा तो सी और ला लिखिएगा, आबाद में आ और बाद रहेगा। ठीक, तो यहाँ बाबर के सामने का है तो बाबर का मकबरा काबुल में होगा। हुमायूं के सामने दी है तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अकबर के सामने सी है तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है। जहांगीर के सामने ला है तो लाहौर में स्थित है। शाहजहां के सामने आ है तो आगरा में, और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। इस मकबरा से एक प्रश्न आपका रह सकता है। इस तरह से एक दो बार लिख लीजिएगा आप, तो आराम से जो है यहाँ पर मकबरा का नाम आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दो बार सीरीज को बैठा लीजिएगा। ठीक ना, मकबरा एक प्रश्न आपका छपता है एग्जाम में। चलिए, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है बताइए? अभी देखिए औरंगजेब और आबाद, तो औरंगजेब बाद में आया। ठीक है, तो औरंगजेब बाद यानी औरंगाबाद। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, भाजसो और का दी सी ला आबाद। ठीक है, क्लियर? इससे किसका याद हो गया? तो बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सब का याद हो गया। कहीं से भी आएगा आप एकदम टिक करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई पूछेगा बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर। शाहजहां का आगरा, औरंगजेब का औरंगाबाद। क्लियर? मकबरा से प्रश्न क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप आगे जो प्रश्न आएगा वो आपका देखिए, यहाँ पर टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा अकबर का। ठीक है, अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक का नाम है। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक का नाम क्या है आपको बताना है। बैजू बावरे, बाबा रामदास, तानसेन या सभी। ठीक है, तो देखिए अकबर का जो शासनकाल के प्रमुख गायक का नाम याद रखना है, तो उसके लिए याद रखिएगा गायक में कि बैजू का बारात आया। किसका बारात आया? बैजू का बारात आया। इसी पर आपको अकबर के शासनकाल के जो मुख्य गायक थे उनका नाम याद हो जाएगा। ठीक है, किसका बारात आया? बैजू का बारात आया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रिक आपको हमने बना दिया है। बैजू से बैजू बावरे, बारात में बा, रा और त। बा से बाज बहादुर, रा से बाबा रामदास और ता से तानसेन। ठीक है, प्रमुख गायक में तानसेन थे। ठीक है, तो ये अकबर के दरबार में कौन कौन थे प्रमुख गायक? बैजू बावरे थे, बाज बहादुर थे, बाबा रामदास थे और तानसेन थे। ठीक है, और मुख्य गायक के रूप में तानसेन का नाम आता है। तो प्रश्न देखिए ये आया हुआ था आपका जेटेट में, तानसेन किसके दरबार का प्रमुख गायक है? तानसेन किसके दरबार में प्रमुख गायक थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या सभी। ठीक है, तो तानसेन किसके दरबार में गए थे? तो अकबर के दरबार के प्रमुख गायक थे। अकबर के दरबार में कौन कौन हुए प्रमुख गायक? तो अकबर के दरबार में बैजू बावरे भी थे, बाबा रामदास भी थे और तानसेन भी थे। और याद रखिएगा अकबर का जब आएगा तो बैजू का बारात याद रख लीजिएगा, उसके प्रमुख गायक हो जाएंगे। और तानसेन अकबर के दरबार में थे। यह बहुत ही MBBI प्रश्न है, यहाँ से बार बार प्रश्न निकल के आपको एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो आप सभी इसको देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न छपना रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया आपको बताना है। हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या कोई नहीं। ठीक है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? देखिए इसके लिए याद रखिएगा, हवन से हर्ष होता है।
जिस घर में हवन जलता है वहाँ क्या होता है, खुशियाँ आती है ना। हवन से हर्ष होता है। हवन से हो गया क्या चीज़, हुएनसांग। हवन से हो गया हुएनसांग और हर्ष से हो गया हर्षवर्धन। ठीक है, तो हवन से हर्ष होता है, हवन से हर्ष होता है। पूजा पाठ जब भी होता है तो उसमें हवन किया जाता है खुशी के लिए। हवन में ये से हो गया हुएनसांग, क्या हो गया, हुएनसांग। और हर्ष से हो गया हर्षवर्धन। यानी हुएनसांग किसके शासनकाल भारत आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपके लिए बना दिए हैं। हवन से हर्ष होता है, हवन से हुएनसांग और हर्ष से हर्षवर्धन। यानी हुएनसांग चीनी बौद्ध यात्री था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कतर की राजधानी कहाँ है, बताना है आपको, दोहा, मनीला, टोक्यो या कोई नहीं। या कतर की राजधानी कहाँ है और कतर की मुद्रा का नाम क्या है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए यहाँ पे ट्रिक आपको हमने बना दिया है। क्या बनाया है, कतर दो रिया को, कतर की राजधानी दोहा, दो से दोहा और मुद्रा का नाम रियाल है। यानी कतर की राजधानी दोहा है और कतर की मुद्रा का नाम क्या है, रियाल है। दोनों प्रश्न आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं कि कतर की राजधानी कहाँ है, तो दोहा है। कतर की मुद्रा का नाम क्या है, रियाल है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर आपके लिए क्या करते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ट्रिकी लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, शक संवत का स्थापना किसने किया, आपको बताना। शक संवत का स्थापना किसने किया, कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, किसने। ठीक है, तो देखिए शक है क से कनिष्क। शक संवत की स्थापना क से कनिष्क। शक संवत का स्थापना किसने किया, कनिष्क ने किया, याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, तो शक याद आया, शक है, क से स्टार्ट रखिएगा, कनिष्क। आपको ऑप्शन ही इस तरह का मिल जाएगा। तो शक संवत की स्थापना किसने किया, कनिष्क ने किया। ठीक है, चलिए विक्रम संवत का स्थापना किसने किया, विक्रम संवत का स्थापना किसने किया, आपको बताना है। कनिष्क ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या कोई नहीं। ठीक है, विक्रम संवत का स्थापना किसने किया, आपको क्लियर करना है। देखिए विक्रम संवत का स्थापना किसने किया, तो विक्रम संवत, विक्रम, ठीक है, तो विक्रमादित्य याद कर लीजिएगा। विक्रम संवत मतलब विक्रम है तो विक्रमादित्य हो जाएगा, क्लियर। नाम के साथ ही उसका आंसर निकल रहा है। संवत को याद कर लीजिएगा, संवत से प्रश्न आपके रहते हैं। ठीक है, तो विक्रम संवत का स्थापना किसने किया, विक्रमादित्य ने किया। आंसर किससे निकला, उसके नाम से ही निकला। विक्रम से बनेगा विक्रमादित्य, क्या बनेगा, विक्रमादित्य बनेगा। तो विक्रम संवत का स्थापना विक्रमादित्य ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त संवत का स्थापना किसने किया, गुप्त संवत का स्थापना किसने किया, आपको बताना है। ठीक है, देखिए गुप्त संवत का विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, अकबर या कोई नहीं। ठीक, गुप्त है, याद रखिए क्या है, गुप्त संवत है। गुप्त से बनाइए, क्या बन जाएगा बताइए, चंद्रगुप्त। गुप्त से बन जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, क्या बन जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो गुप्त संवत का स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। क्लियर हो गया होगा। विक्रम संवत का विक्रमादित्य, शक संवत का क से कनिष्क और गुप्त संवत का गुप्त से होता है चंद्रगुप्त, स्टार्ट चंद्रगुप्त प्रथम ने किया है। ठीक है, चलिए इलाही संवत का किसने स्थापना किया, इलाही संवत का स्थापना किसने किया। ठीक है, याद रखिएगा, इलाही संवत का विक्रमादित्य, अकबर, कनिष्क। ठीक है, आप सुनेंगे अल्लाहू अकबर, सुने हैं, अल्लाहू अकबर। ठीक है, अल्लाहू अकबर। ठीक है, इलाही अकबर मतलब याद रखिएगा कि इलाही संवत का स्थापना अकबर ने किया, इसलिए हम आपको चिल्ला रहे थे। ठीक है, तो अल्लाहू अकबर या इलाही कहिएगा, अकबर याद रखने के लिए। तो इलाही संवत का स्थापना अकबर ने किया है। ठीक है, अल्लाहू अकबर मतलब इलाही संवत की स्थापना अकबर ने किया है। राइट आंसर इसका बी होगा, याद करके चले जाइएगा। नाम के साथ ही सारा कुछ आपको जो है इसमें मिल गया, क्या मिल गया, उसके संस्थापक का नाम मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर याद करके चले जाएंगे संवत का। चलिए सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है, बताना है आपको। सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिज्मेटिक्स, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी या कोई नहीं। ठीक है, फिर है शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है और अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है। तीनों आपको ये प्रश्न जितने भी बने हैं वो झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको शिलालेख को याद करने के लिए तीनों प्रश्न के लिए देखिए एक ट्रिक है, यहाँ पे
पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका झारखंड के टेट में आया हुआ है, ठीक है। तो क्या है देखिए, इसके लिए ट्रिक बना हुआ है आपको, सी न्यू, हमेशा नया देखो, सी न्यू, सी ऐप को देखिए, और अभी पैलियो, ठीक है, पैलियो को ना। तो सी से है देखिए सिक्का, और न्यू से है न्यूमिज्मेटिक्स, यानी सिक्का के अध्ययन को न्यूमिज्मेटिक्स कहा जाता है। सी ऐप, सी से देखिए होगा शिलालेख, और ऐप से होगा एपिग्राफी, यानी शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। और अभी से होगा देखिए अभिलेख, और पैलियो से होता है पैलियोग्राफी, यानी अभिलेख का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। इन तीनों प्रश्नों को ये JCERT में दिया गया है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका रहने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो क्या है, सी न्यू, सी ऐप, अभी पैलियो, सी से सिक्का, सिक्का का अध्ययन जो करता है वो न्यूमिज्मेटिक्स कहलाता है। सी से शिलालेख, और शिलालेख का अध्ययन जो करता है वो एपिग्राफी कहलाता है। अभी से अभिलेख, और अभिलेख का जो अध्ययन करता है वो पैलियोग्राफी कहलाता है। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे आपसे प्रश्न यही किया गया था, क्या किया गया था देख लीजिए आपको, कि सिक्का का अध्ययन कहलाता है, सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपने अभी याद रखा, सी न्यू, सी से था सिक्का और न्यू से था न्यूमिज्मेटिक्स, तो सिक्का का अध्ययन न्यूमिज्मेटिक्स कहलाता है। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभी याद रखे थे सी न्यू, सी ऐप, सी से था शिलालेख, और ऐप से है एपिग्राफी, यानी शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। क्लियर। उसके बाद अभिलेख, अभिलेख तो अभी आप क्या किए थे, अभी के साथ जुड़ा हुआ था पैलियो, तो अभिलेख का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। पैलियोग्राफी किस में है, बी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके नीचे देखिए इसका ट्रिक भी बना हुआ है ना। तो इस तरह से देखिए हम लोग हिस्ट्री सेशन हो, ज्योग्राफी सेशन हो, सभी का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। आपको छोटे छोटे सीरीज में मिलते जाएंगे, आप सभी यहाँ से जुड़ करके तैयारी करते रहिएगा। उसके बाद विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पूछे गए प्रश्न और सिलेबस को भी हम लोग एक कर से कवर करेंगे। लेकिन अभी जो है प्रैक्टिस सेट को हम लोग यहाँ पे सामाजिक विज्ञान या भाषा शिक्षक के जो हैं तैयारी कर रहे हैं वो जरूर करते चलिएगा। और छोटे छोटे नोट्स जो आपको देखिए ये मिल रहे हैं, आप बनाते चलिए, ठीक है, आप बनाते चलिए, लिखते चलिए, जिससे कि आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस क्लियर रहे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।